बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ONN के नेटवर्क से हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था, आज भी आप देख रहे हैं बड़ी तूफ़ानी किस्म की यहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू है गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में। और सुबह फजर की नमाज के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ किस्म की बर्फ़ हो रही है, कितनी शदीद बर्फ़ हो रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको ज़रा दिखाए इर्द गिर्द का माहौल। बहुत ही तेज़ और बहुत ही सख्त किस्म की, बड़े अरसे बाद इस किस्म की बर्फ़ हुई है। ये गाड़ी पे आप देख सकते हैं काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है, 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने घर समंदर कट्ठा में। यहाँ पर तकरीबन 1 फुट से ऊपर बर्फ़ पड़ चुकी है सतह समंदर से। ये जगह, जिस जगह हमारा घर है, 6700 फीट बुलंद है। और जो जगह गलियात में 9000 के करीब हैं, जिनकी हाइट 9000 पे है, वहाँ पे कमो बेश 2 फुट के करीब बर्फ़ पड़ चुकी है। सुबह से ही बिजली ही नहीं है, सड़कें बंद हैं, राब्ता सड़कें बंद हैं, एबटाबाद मरी रोड दोनों तरफ से बंद है, बाड़ियाँ से भी बंद है, मरी वाली साइड से भी बंद है और एबटाबाद वाली साइड से भी बंद है। बर्फबारी का सिलसिला जो है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ना रुकने वाला है, बहुत ज़्यादा हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दरख्तों पे कितनी बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी है। बड़ा खूबसूरत मंजर है, लेकिन इस मंजर में यहाँ के बासी जो हैं, यहाँ के गलियात के जो रहने वाले लोग हैं, वो सख्त परेशानी का शिकार हैं, अजियत का शिकार हैं। राब्ता सड़कों की बंदिश के बायस अगर कोई इमरजेंसी, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए, तो फिर कोई मरीज़ हो तो उसको उठाकर कंधों पर, चारपाई पर लेकर जाना काफ़ी मुश्किल अमर है। राब्ता सड़कें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन बंद रहेंगी, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और अभी तक महकमों की मशीनरी भी मुतलका जगहों पर नहीं पहुँच सकी। बड़ा खौफनाक किस्म का मंजर है गलियात के बासियों के लिए, मकामी लोगों के लिए। और स्याह, हमारी इतलात के मुताबिक सुबह सुबह जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, बड़ी तादाद में स्याह जो हैं वो नथिया गली और गलियात के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं, सड़कें बंद हैं। और इस बर्फ़ में स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये इससे पहले यही होता रहा है कि जब तक बर्फ़ होती रहती है उस वक्त तक स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन नहीं होता। बर्फ़ रुकने के बाद सड़कें साफ़ की जाती हैं। अभी तक जिस रफ्तार से बर्फ़ हो रही है, जिस रफ्तार से ये इसका सिलसिला जारी है, उससे तो यही लग रहा है कि ये सिलसिला दिन भर चलता रहेगा वक्फे वक्फे से। और अगर ये सिलसिला रहा सारा दिन तो फिर 3 से 4 फीट बर्फ़ पड़ सकती है, जो बहुत ज़्यादा है। और इससे यहाँ के लोगों के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी और जो फंसे हुए स्याह हैं उनको निकालना भी काफ़ी मुश्किल होगा। मैं अपने कैमरामैन से फिर कहूँगा कि वो एक दफ़ा फिर आपको दिखाए आसमान से आते हुए रूई के ये गाले। बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। काश अगर किसी और मुल्क में हम होते या किसी और जगह होते जहाँ पर सहूलियात होती, तो फिर मकामी लोगों का भी ये हक होता है कि वो बर्फ़ को इंजॉय कर सकें। लेकिन हम इंजॉय करने के बजाय जहाँ जैसे जैसे ये बर्फ़ बढ़ती जाती है, इसकी रफ्तार में शिद्दत आती है, तेज़ी आती है, वैसे वैसे गलियात के लोगों का, मकामी लोगों का, जहाँ भी बर्फ़ हो रही हो, पाकिस्तान के जिस इलाके में भी, वहाँ के लोगों का डर, खौफ ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि बर्फ़ अपने साथ मकामी लोगों के लिए मसाइल भी लेकर आती है। आप हमारे साथ टच रहें, इंशाल्लाह ONN आज दिन भर गलियात के मुख्तलिफ इलाकों से बर्फ़बारी के हवाले से आपको अपडेट करता रहेगा। अब मुझे समंदर कट्ठा से इजाज़त दें। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम बाड़े गली जाएँ। 2 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, वहाँ जाकर हम आपको मेन रोड की और दीगर इलाकों की भी सूरत हाल से अपडेट करेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।